हेलो स्टूडेंट्स, हम उपभोग फलन के सिद्धांत पर बात करेंगे। मुख्य रूप से उपभोग फलन का सिद्धांत कीन्स ने प्रतिपादित किया और कीन्स के सिद्धांत के बारे में कीन्स का जो बहुत बड़ा योगदान है वो उपभोग फलन का सिद्धांत है उनका। देखिए, कीन्स ये कहते हैं कि बेसिकली कीन्स का उपभोग फलन का सिद्धांत जो है वो उपभोग पूरी अर्थव्यवस्था में उपभोग कितना महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से उन्होंने मांग शब्द का प्रयोग बहुत बार बार किया, प्रभावपूर्ण मांग का, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। और उपभोग फलन का सिद्धांत में वो उपभोग को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस सी वाई डी, है ना। अब जो कंजम्पशन है उनके अनुसार कंजम्पशन का अर्थ है कि सी जो वर्ड वो यूज़ करते हैं वो कंजम्पशन के लिए, और ए जो वर्ड है वो धनात्मक स्वायत्त उपभोग, यानी कि दैट इज़ जो वो वाला उपभोग जो किसी घटक से प्रभावित नहीं होता, है ना। यानी कि आय इत्यादि में वृद्धि, आय में वृद्धि हो कमी हो, उससे प्रभावित नहीं है। एक उपभोग का एक हिस्सा ऐसा है जो कि आदमी भीख मांग कर भी करता है, समझे बात आपको। यानी रोटी तो खाता ही है ना, तो बेसिक जो एक ऑटोनॉमस उपभोग है जो कि आय से प्रभावित नहीं है। और दूसरा जो उपभोग का भाग है सी वाई, सी इज़ दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन जो कि इनकम पर आधारित है, समझे आप। तो सी वाई का अर्थ है कि वह उपभोग का वह भाग जो कि उपभोग उस पर आधारित है, आय पर, है ना। और डी लगाया उन्होंने वाई के साथ डी, यानी कि प्रयोज्य आय या खर्च योग्य आय, है ना। जो अपन ने नेशनल इनकम में बात की थी, खर्च योग्य आय वो आय होती है जो टैक्सेस वगैरह देने के बाद बचती है, तो वाई डी, ठीक है। तो अब देखिए ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा इस बात पर कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी, इस शब्द को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार प्रयोग में आएगा। एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि 1 रुपया अगर आय बढ़े किसी भी उपभोक्ता की, या पूरी अर्थव्यवस्था में अगर आय 1 रुपया बढ़ती है तो उसमें से कितना रुपया, उसका कितना हिस्सा उपभोग में लगाया जाता है और कितना हिस्सा सेविंग किया जाता है, समझे बात को आप। यानी कंजम्पशन इज़ बेसिकली इनकम जो होती है वो किसके बराबर होती है, सी प्लस एस, यानी कि इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस एस, अर्थात आय का एक हिस्सा कंज्यूम किया जाता है और एक हिस्सा बचा लिया जाता है, सेविंग्स की जाती है, समझे आप। तो जो कंज्यूम किया जाता है वो एमपीसी कहलाती है। यानी एक एमपीसी का क्या परिभाषा होगी, आय में एक इकाई की वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होती है, 0.7, 0.8, 0.9, 0.6, वॉटएवर, है ना, डिपेंडिंग अपॉन ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करेगा। अर्थव्यवस्था की विकास की स्थिति, अर्थव्यवस्था में समृद्धि की स्थिति, अर्थव्यवस्था में रोज़गार की स्थिति इत्यादि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे। उस पर निर्भर करेगा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें एमपीसी जो है वो मोर देन 0 और लेस देन 1, क्योंकि एक में से तो निकलेगा। तो 1 रुपया अगर इनकम बढ़ेगी तो उससे 1 रुपये से कम और 0 से अधिक, है ना, ये एमपीसी होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो डायग्राम है, ये एमपीसी जो है, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी इनकम में परिवर्तन आने पर कंजम्पशन में कितना परिवर्तन आता है, ठीक है। उपभोग फलन इसको हम कहेंगे एमपीसी, ठीक है। जबकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि ओसी अपॉन ओ वाई, अर्थात यानी टोटल। ये जो आपका डायग्राम है इसमें देखिए आप, ओ इसका ओरिजिनल पॉइंट है ना, ओ वाई इनकम, ओ वाई 1, ठीक है। तो
कंजम्पशन है OC1। अब OY1 Y1 से Y2 हो गई इनकम, यानी इतनी इनकम बढ़ी अर्थव्यवस्था में, तो कंजम्पशन कितना हो गया C1 से C2, क्योंकि आपकी लाइन कौन सी है, OC इज़ योर लाइन फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो इसका अगर हम पूरा लाइन खींची हुई है, इसमें आप देखिए चेंज इन, ये जो एक चेंज आप देखिए दिखा रखा है इसमें, ये है ना, तो चेंज इन इनकम की वजह से ये जो चेंज इन सी है, ये जो ढाल है इसका, ये बताता है कि कितनी इनकम के चेंज होने पर कितना कंजम्पशन बढ़ जाएगा, है ना। अब हम इसको देखें, ये तो एक आइडियल लाइन है ना। अब इसको देखें हम, ये आपकी ओ लाइन यानी 45 डिग्री की लाइन है, वो क्या दिखाती है, जितनी इनकम बढ़ी उतना कंजम्पशन बढ़ गया। लेकिन अर्थव्यवस्था की, अब किसी भी अर्थव्यवस्था की लाइन मान लीजिए, एक कोई अर्थव्यवस्था है जिसकी कंजम्पशन की लाइन सी रेखा है, ये सी रेखा आप देख रहे हैं, सी रेखा ये दिखाती है कि ई पॉइंट पर, E0 पॉइंट पर ये किस में से गुजर रही है, 45 डिग्री की लाइन से। 45 डिग्री की लाइन क्या दिखाती है कि जितनी इनकम में वृद्धि हुई उतनी कंजम्पशन में वृद्धि हुई। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इसके हर बिंदु पर बराबर है ना, इस तरह से आप समझिए। तो ये जो सी रेखा है ये E0 बिंदु पर इसकी ये 45 डिग्री की लाइन को काट रही है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब देखिए, अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में Y0 से Y1 इनकम बढ़ी, है ना, तो चेंज इन Y कितना हुआ, E0 से R, E0 R, ये चेंज इन Y हुआ। लेकिन कंजम्पशन कितना बढ़ा, RE, सिर्फ RE, क्योंकि कंजम्पशन लाइन OC है, तो चेंज इन C इज़ दिस एंड द रेस्ट ऑफ द मनी इज़ सेव्ड बेसिकली। समझ गए आप। तो ये इस तरह से ये अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की रेखा हुई, है ना। अब इसके आगे मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी।